नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की, ईमानदारी का फल। और इस कहानी के हीरो हैं भूषण, एक ऐसा आदमी जिसके लिए पता है उसकी ईमानदारी ही सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो सोचना बनता है। क्या सच में ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है? ये सवाल आगे चलकर भूषण की पूरी जिंदगी का निचोड़ बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल समय से। हमारा हीरो भूषण एक ऐसी जगह पर है जहां सूखा पड़ा है, अकाल की मार है और अब जिंदा रहने के लिए उसे एक नया रास्ता तो खोजना ही पड़ेगा। सोचिए, भूषण का जो गांव है वो एक भयानक अकाल की चपेट में आ गया है। खेत एकदम बंजर हो गए हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में बेचारे भूषण के पास अपना घर-बार छोड़कर काम की तलाश में बाहर निकलने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। और काम की ये तलाश उसे ले जाती है जगत सेठ नाम के एक अमीर किसान के पास। अब देखिए, सेठ जी ने उसे काम तो दिया, लेकिन काम था बड़ा मुश्किल। 100 जानवरों की देखभाल और बदले में क्या? महीने के सिर्फ 200 रुपए, 2 वक्त का खाना और सोने के लिए एक गौशाला में एक कोना। पर क्या करता, मजबूरी थी, तो भूषण ने ये शर्त मान ली। और बस यहीं से भूषण की असली कहानी का सफर शुरू होता है। अब देखते हैं कि उसकी ये मेहनत और ईमानदारी उसे कहां तक पहुंचाती है। भूषण ने तो जैसे खुद को काम में झोंक दिया, मतलब वो पूरी तरह से डूब गया था। हर रोज पूरी लगन से जानवरों की देखभाल करना, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना। उसकी ये लगन देखकर उसके मालिक जगत सेठ भी हैरान रह गए। वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। और पता है, भूषण की मेहनत का असर भी साफ साफ दिखने लगा था। जानवर अब पहले से कई ज्यादा सेहतमंद थे और दूध भी ज्यादा देने लगे थे। ये देखकर जगत सेठ इतने खुश हुए कि उन्होंने भूषण की तनख्वाह सीधी डबल कर दी, 200 रुपए से सीधा 400 रुपए। वाह! खैर, वक्त बीतता गया, कुछ साल गुजरे और भूषण ने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली। और फिर कई सालों की लगातार मेहनत के बाद उसने एक ठीक ठाक अच्छी खासी रकम भी जोड़ ली थी। लेकिन जैसे ही भूषण ने थोड़ी राहत की सांस ली, एक नई परेशानी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई थीं और अब भूषण को दिन रात एक ही डर सता रहा था, कहीं उसकी सालों की मेहनत की कमाई लुट ना जाए। अब परेशान होकर वो पहुंचा अपने मालिक जगत सेठ का पास सलाह लेने। सेठ जी ने उसे एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, एक काम करो, अपने पैसे गांव के जमींदार के पास रखवा दो, क्योंकि जाहिर है उस जमींदार की ईमानदारी और दरियादिली के चर्चे तो पूरे गांव में मशहूर थे। तो भूषण ने अपनी जिंदगी भर की कमाई पूरे 5,800 रुपए जमींदार के हवाले कर दिए। उसे पूरा भरोसा था, एकदम पक्का यकीन था कि उसके पैसे अब दुनिया के सबसे महफूज हाथों में हैं। और दोस्तों, यहीं कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां भरोसा चकनाचूर हो जाता है। 2 साल और बीत गए। अब भूषण को लगा कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उसने एक सपना देखा था कि वो अपनी जमापूंजी से अपनी खुद की जमीन खरीदेगा, और बस इसी उम्मीद के साथ वो अपने पैसे वापस लेने के लिए जमींदार के पास पहुंच गया। लेकिन वहां जो हुआ, उसने तो भूषण के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। जमींदार ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया और बड़ी बेशर्मी से बोला, कोई कागज है तुम्हारे पास? वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसा कोई कागज है ही नहीं। और धोखे की हद तो देखिए, जमींदार ने न सिर्फ पैसे देने से साफ मना कर दिया, बल्कि बेचारे भूषण को झूठा, ढोंगी कहा और अपने आदमियों से उसे बुरी तरह पिटवाया भी। मतलब सरासर अन्याय। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आते हैं जगत सेठ, और वो भूषण को इंसाफ दिलाने के लिए एक ऐसी कमाल की तरकीब सोचते हैं जो कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही लालच को लालच से ही मात देगी। जब जगत सेठ को सारी कहानी पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि सलाह तो उन्हीं की थी। उन्होंने भूषण से माफी मांगी और कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसकी मेहनत की कमाई उसे वापस दिलाकर ही रहेंगे। और सेठ जी का प्लान, अरे क्या जबरदस्त प्लान था। वो 50,000 रुपए की एक भारी भरकम थैली लेकर जमींदार के पास पहुंचे और कहा कि भाई, मुझे एक जरूरी यात्रा पर जाना है, ये पैसे जरा अमानत के तौर पर रख लो। जैसे ही जमींदार की आंखों में लालच की चमक आई, ठीक उसी वक्त प्लान के मुताबिक भूषण वहां अपने पैसे मांगने आ गया। अब जमींदार ने सोचा,
अरे वाह, थोड़े से पैसे लौटाकर अगर इतनी बड़ी रकम हाथ लग रही है तो सौदा तो कमाल का है। जमींदार का लालच अब उसके काबू से बाहर हो चुका था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वाह, इस बार तो बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। बेचारे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मछली वो नहीं बल्कि वो खुद ही जाल में फंस चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस शतरंज की बिसात का आखिरी दांव कैसे खेला जाता है और आखिर में बाजी कौन जीतता है। और जैसे ही जमींदार ने भूषण के 5,800 रुपयों से लौटाए और 50,000 की थैली लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी पल सेठ जी का नौकर दौड़ता हुआ हांफता हुआ आया और बोला, मालिक, यात्रा कैंसिल हो गई है। और बस खेल खत्म। नतीजा सबके सामने था। एक तरफ भूषण को अपनी मेहनत की कमाई अपने 5,800 रुपये वापस मिल गए और दूसरी तरफ वो लालची जमींदार, उसके हाथ से न सिर्फ 50,000 का लालच गया बल्कि उसे हड़पे हुए पैसे भी वापस करने पड़ गए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बिल्कुल वही जो सेठ जी ने कहा, जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता। तो चलिए अपने वो शुरुआती सवाल पर वापस चलते हैं। क्या ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है? देखिए, शायद सफर में कड़वाहट मिले, मुश्किलें आएं, लेकिन ये कहानी एक बात तो साफ बताती है कि अंत में जीत हमेशा ईमानदारी की ही होती है।